अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल कर लिया है और वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को बेचना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पहले सौदे के तहत वेनेजुएला के $500 मिलियन का तेल बेच दिया है। वही वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने कहा कि वो देश की ऑयल इंडस्ट्री को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने के लिए तैयार है। अब आपको टॉप एंगल से बताते हैं वेनेजुएला के तेल का आखिर ये पूरा खेल है क्या। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अब वहां तेल पर कंट्रोल कर लिया है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को बेचना शुरू कर दिया है और पहले इस सौदे के तहत अमेरिका ने $500 मिलियन का तेल भी बेच दिया और बिक्री प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अमेरिका ने बताया कि उसे वेनेजुएला के तेल के लिए 30% ज्यादा कीमत मिल रही है। यानी अमेरिका के हाथों में निकोलस मादुरो का तेल भंडार आते ही वेनेजुएला के तेल की कीमत बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन में एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा, अमेरिका वेनेजुएला के क्रूड ऑयल के लिए करीब 30% ज्यादा कीमत हासिल कर रहा है। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि वेनेजुएला के क्रूड ऑयल की पहली बिक्री पूरी कर ली गई है, जो इस महीने की काराकास और वॉशिंगटन के बीच हुई $2 अरब की डील का हिस्सा है। अधिकारी ने बताया कि पहली बिक्री की कीमत $500 मिलियन थी और आने वाले दिनों में और बिक्री होने की उम्मीद है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, जिसके बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का इस्तेमाल के लिए प्लान तैयार किया गया है। साथ ही ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला अमेरिका के प्रतिबंधों के तहत आने वाले 30 मिलियन से 50 मिलियन बैरल तेल सौंप देगा, जिसे बाजार की कीमत पर बेचा जाएगा और इस बिक्री से मिलने वाले पैसे को खुद कंट्रोल करेगा, ताकि यह पक्का हो सके कि फंड का फायदा वेनेजुएला और अमेरिका दोनों को मिले। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व है, जो करीब 303 बिलियन बैरल है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के बाद वेनेजुएला के तेल इंडस्ट्री बहुत खराब हालत में है। इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ये घोषणा कर चुके हैं कि तेल कंपनियां वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर को फिर से बनाने के लिए कम से कम $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका सुरक्षा देगा। वहीं वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने कहा कि वो देश की ऑयल इंडस्ट्री को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने के लिए तैयार है। इसमें उन्होंने कहा कि देश की ऑयल इंडस्ट्री को लेकर एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। साथ ही डेल्सी रॉड्रिग्स ने कहा कि तेल बेचने से जो कमाई होगी उसका एक हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने में लगाया जाएगा, वहीं दूसरा हिस्सा देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डेल्सी रॉड्रिग्स की वहां की तेल इंडस्ट्री को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने की घोषणा काफी अहम मानी जा रही है। रॉड्रिग्स ने एक बार फिर मादुरो को पकड़े जाने की अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की और इसे दोनों देशों के संबंधों पर एक धब्बा बताया। साथ ही कूटनीति को फिर से शुरू करने की बात भी कही। रॉड्रिग्स ने कई ऐसी बातें कही जिनसे साफ पता चलता है कि वेनेजुएला की सरकार पर अमेरिकी दबाव है। रॉड्रिग्स निकोलस मादुरो के समर्थकों को साधना चाहती है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहती। उधर वेनेजुएला के विपक्ष की नेता और नोबेल प्राइज विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद मचाडो ने दावा किया उन्होंने ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक भेंट किया है। उन्होंने इसे वेनेजुएला की आजादी के प्रति ट्रंप की अनोखी प्रतिबद्धता की पहचान के तौर पर उठाया गया कदम बताया। मचाडो की ट्रंप से मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करके
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। ट्रंप लंबे समय से नोबेल पुरस्कार पाने के खुलेआम ख्वाहिश जाहिर करते रहे। ट्रंप खुद को पुरस्कार ना देने के लिए नोबेल कमेटी और नॉर्वे की सरकार को निशाने पर लेते हैं। ट्रंप की लगातार बयानबाजी के बावजूद पिछले साल नोबेल कमेटी ने शांति पुरस्कार के लिए मचाडो के नाम की घोषणा की थी। पुरस्कार जीतने के बाद मचाडो ने इसे ट्रंप को समर्पित किया था। इस नोबेल कमेटी ने एक बार फिर कहा था कि नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल किसी को दिया जा सकता है, लेकिन पुरस्कार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जो हालात है इस वक्त वेनेजुएला में, उसके हिसाब से यह मुलाकात बहुत मायने रखती है।